तो देख ली कश्मीर फाइल, कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये मेरा जवाब नहीं है, यह जवाब है हमारे देश के लगभग 60% हिंदुओं का और बहुत सारे मुसलमानों का, बहुत सारे अन्य मतांतरों को लोगों का, जिन लोगों को यह लगता है कि कश्मीर में 1990 में जो त्रासदीन नहीं कहना चाहिए, उसको जेनोसाइड कहना चाहिए। जो जेनोसाइड हुआ वो एक प्रायोजित ढंग से हुआ, यह गलत था, सरासर गलत था। उन लोगों को लग रहा है कि कश्मीर फाइल बिल्कुल ठीक बनी है। चलो, मैंने मान लिया कश्मीर फाइल बिल्कुल सही फिल्म है, परंतु अब क्या? मैंने कश्मीर फाइल देख ली, अब मैं क्या करूं? यहाँ आते हैं तो ना तो आपको मीडिया, ना आपको यूट्यूब चैनल के बड़े बड़े चैनल वाले रिव्यू करने वाले, ना फिल्म को 150 करोड़ की कमाई तक पहुँचाने वाले कोई भी हमारे हिंदू भाई, कोई भी ना हमारे धर्म के संस्थापक माने जाने वाले, आजकल धर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हमारे बड़े बड़े स्वामी, न कोई हमारे आचार्य, कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा कि कश्मीर फाइल देख ली मैंने, जिसको कह रहे थे कि हिंदुओं को अवश्य ही देखनी चाहिए। मैंने देख ली कश्मीर फाइल, अब बताओ क्या करें? कोई नहीं बता रहा। परंतु आज अनिल भाई आपके साथ चर्चा करेंगे, कश्मीर फाइल देख ली तो अब क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके आगे बढ़ो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले थोड़ी बात करते हैं फिल्म के बारे में। आज हमारी कश्मीर फाइल जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है, ये 150 करोड़ का बजट पार कर चुकी है, अर्थात मुनाफा कमा चुकी है मात्र कुछ गिने दिनों में, और जल्द ही यह और मुनाफा कमाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी दुनिया में नहीं देखा है। परंतु यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब इस फिल्म को देखा जाना बंद होने वाला है। सबसे पहली घटना है कि कश्मीर फाइल देख ली तो क्या करें, और इससे आपको सबक लेना होगा, क्योंकि यह जरूरी हो गया कि दुनिया में कश्मीर फाइल को बैन कर दिया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत बैन किया जा रहा है, सबसे पहले समझते हैं। कश्मीर फाइल रिलीज होने के ठीक 2 दिन बाद यूएन में एक रिजोल्यूशन पास होता है। रिजोल्यूशन में कहा गया है कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनको ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है, उनको लड़ाइयों के लिए तैयार किया जा रहा है, अर्थात उकसाया जा रहा है, और इसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं इस्लामोफोबिया। और यूएन में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, उन्होंने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे घोषित कर दिया है, द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट ऑफ इस्लामोफोबिया। अर्थात सीधा समझें कि इस्लाम को बुरा बताने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना योगा डे, योगा को दुनिया में प्रसारित करने के लिए, अर्थात इसी तरह का ठीक विचार को प्रसारित करने के लिए, जो इस्लाम के विरोध में होगा, जो लोग इस्लाम की बुराइयां करते हैं, मुसलमानों की बुराइयां करते हैं, उनके कार्यों की बुराइयां करते हैं, उनके विरोध में, अर्थात हमारे को जानबूझकर बुरा बताया जा रहा है, हमारी गतिविधियों को बुरा बताया जा रहा है, इसलिए इंटरनेशनल डे बनाया गया है। बहुत अच्छे। अब क्या होगा इस डे के बनने से? वही होगा जो कश्मीर फाइल के साथ शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ, जानना चाहोगे? मैं बता देता हूं। और यह जो रिजोल्यूशन पास हुआ, इस रिजोल्यूशन के पास होते ही मॉरिशस में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। अब बैन समझें या फिर इनडायरेक्टली, उन्होंने बैन शब्द प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि सेंसर बोर्ड के जितने भी नियम हैं उनको पास नहीं करती, और इस्लामोफोबिया को लेकर जो सेंसर बोर्ड के नियम हैं उनको वो ब्रेक करती है, इसलिए इस फिल्म को वहां पर मार्केट नहीं मिलेगी, सिनेमा स्क्रीन नहीं मिलेंगी। यह सीधा सीधा समझने वाली चीज है। अब इसको दूसरे ढंग से समझते हैं। दुनिया में लगभग 56 देश इस्लामिस्ट कंट्री हैं, अर्थात मुसलमानों को मानने वाले, मुसलमानों की हम 372 जातियों को मानने वाले 56 देश दुनिया में हैं। अब 372 कौन सी जातियां, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो डिटेल से वीडियो बनाया। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो को जरूर देखो। जो लोग ये बार बार कोट करते हैं कि हिंदुओं में जातीय व्यवस्था, इनमें ये व्यवस्था है, अरे जातीय व्यवस्था भी हिंदुओं में इन्हीं की देन है, और कैसे आई है इसके बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। दूसरा, अब 56 देश मुसलमानों के, तो इन्होंने जो रिजोल्यूशन पास हुआ, स्वाभाविक से उसमें समर्थन में आएंगे। तो 56 देश जिनको ओआईसी कंट्रीज बोलते हैं, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मतलब 56 के 56 देश, सभी ने इनका समर्थन किया है कि इस्लामोफोबिया का बिल पास कराने के लिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ है, इसके साथ साथ चाइना ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब पास कराने में, और यहां तक कि रशिया ने भी करे हैं। तो यह चीज आप बार बार यह समझ लेना। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जो रशिया के बारे में जो बात करते हैं, रशिया हमारा पुराना मित्र, हर चीज में साथ देता है, ऐसा नहीं होता। विश्व स्तर की राजनीति में केवल और केवल चलता है अवसरवाद।
कौन किस के अवसर पर काम आता है, यही सीधा संबंध होता है। कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, अवसरवाद महत्वपूर्ण होता है। और भारत के लिए इस अवसरवाद को किसने स्थापित किया, कब किया, कैसे किया और क्या गतिविधियां रही, क्या परिणाम रहा, इसके बारे में भी, उस सन्यासी के बारे में जिसने रशिया के साथ हमारे संबंध बनाए, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो इसको भी जरूर देखना। और कमाल की बात देखो, जिस समय यूएन में रेजोल्यूशन पास होता, सामान्य व्यक्ति को तो पता नहीं चलता, परंतु वर्ल्ड लेवल के लीडर्स को पता चल जाता है। अर्थात मैं ये कहूं, जिस समय यूएन में रेजोल्यूशन पास होता, अगर मैं ये कह दूं कि ठीक उसी दिन या उसके अगले दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी का फिल्म के ऊपर बयान आ जाता है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। हमारे देश के संसद भवन में फिल्म के ऊपर आवाज उठती है और भारत के पूरे बड़े बड़े मंत्री इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, और सबसे पहले हमारे देश के वित्त मंत्री। कश्मीर फाइल्स के बारे में जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। मतलब कश्मीर फाइल को ऐसा बना दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर फाइल मूवी गलत बनी या नहीं बननी चाहिए थी, बिल्कुल बननी चाहिए था, मैं इसके समर्थन में हूं, परंतु अब माहौल देश में ऐसा बना दिया गया, अगर हमें इतिहास पढ़ना है, जानना है, तो हमें अपनी इतिहास की पुस्तकें ना पढ़ें, हम इतिहास के साहित्य को ना जांचें, हम इतिहास की तात्कालिक घटनाओं को ना जानें, बस सिनेमा जाएं, फिल्म देखें और इतिहास समझ लें। क्या फिल्म में पूरा इतिहास बताया गया है? अरे जितना कश्मीर में हुआ उसका 0.001% भी नहीं दिखाया गया कश्मीर फाइल में तो। और कश्मीर फाइल में तो चंद सीन भी नहीं है ठीक से जो दिखाने वाले होने चाहिए थे। खैर अच्छी फिल्म बनी है, मैंने भी खुद देखी है, परंतु कश्मीर में ये त्रासदी कब से शुरू हुई, ये जेनोसाइड कब से शुरू हुए, यहाँ लोगों को निकाला जाना कोई एक दिन का काम नहीं था, यह 1990 की घटना ही नहीं थी, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो केवल और केवल आपको एपिसोड भारत पर मिलने वाला है। मैंने वीडियो बनाया था, जाकर जरूर देखिए कश्मीर फाइल का फर्स्ट पार्ट, आखिर ये शुरू क्यों हुआ, ये हिंदुओं की ही कैसे गलती, कैसे हिंदू अपने किए कर्मों को भुगत रहे हैं, इसके बारे में पूरा आपको जानने को मिलेगा। अब बात करते हैं, ये सब हमने देख लिया, हो सकता है आने वाले 8-10 दिनों में ये 56 के 56 देश कश्मीर फाइल को बैन कर दें, और हो सकता है और भी 56 देशों के अलावा बैन हो, ये खबरें हो सकता है आप तक पहुंचे भी ना, ये भी हो सकता है, परंतु अब हम करें क्या? हमने इतिहास 1 मिनट के लिए मान ले देख लिया, अब क्या करें नहीं जानते। अरे कोई भी हम गलती करते तो क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ क्या करते हैं? सबक लेते हैं ना, सबक लेना चाहिए ना, तो आओ सबक लेते हैं। क्या सबक लेते हैं? और सबसे पहला सबक लिया हमारे पंचकुला से, हरियाणा के पंचकुला से। हमारे एक मुसलमान भाई ने कश्मीर फाइल को देखा, उसको समझ में आया, और सबसे पहले वह पंचकुला आर्य समाज में आया और अपना शुद्ध रूप में अपने वैदिक घर में प्रवेश किया। प्रवेश करवाने वाला कौन? अपने आर्य भाई, अपने आर्य समाज के आर्य भाई। और दूसरी ओर जिन भाइयों की भावना अपनी संस्कृति के प्रति थी, अपनी भावनाओं के प्रति थी, अपने धर्म के प्रति, अपने अर्थात अपनी वैदिक आर्य संस्कृति के प्रति थी, उन्हीं भाइयों ने भी कश्मीर फाइल देखी, परंतु दूसरे तरीके से। क्या आप इस पोस्टर में देख रहे हैं? वह भाई जाते हैं कश्मीर फाइल के साथ में एक पोस्टर लगाते, जीवन में 2 काम अवश्य करो। अब 2 काम कौन से? सबसे पहला कार्य तो ये काम करो कि कश्मीर फाइल देखो, ताकि ये पता लगे अगला जेनोसाइड ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके जनपद में हो सकता है। दूसरा ये काम, हमारे साथ ऐसा जेनोसाइड ना हो कभी भी जीवन में, हमें कभी भी कोई भी कश्मीरी पंडित बरगला ना सके। अब नरसिंहानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों की गलती है, उन्होंने अपने लोगों को, स्वामी श्रद्धानंद को वहां शुद्धिकरण के लिए नहीं आने दिया, उन्होंने अपने वैदिक धर्म के बारे में जानने नहीं दिया। अरे आपने भी तो अपने लोगों को वैदिक धर्म के बारे में नहीं जानने दिया। आप कहोगे यार अनिल भाई नरसिंहानंद सरस्वती कैसे कह सकते हैं? वीडियो को देख लीजिए। महाराज देखिए, मैं 2 उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कश्मीरी ब्राह्मणों का। आपने सभी ने सुना होगा आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। श्रद्धानंद जी ने इस देश में लाखों मुसलमानों को हिंदुत्व में वापस लाए थे। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। आज तक जितने भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद जितने भी शंकराचार्य बने हैं, उनका कार्य आप एक तरफ रख दें तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्य के पासंग भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा कभी भी किसी को वापस नहीं लाई है।
जो चला गया उसका बायकॉट कर दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य परंपरा में भी प्रायश्चित विधान तो एक मिनट सुनिए आप ओझा जी, सुन भी लीजिए। तो उन्होंने कश्मीर के सारे मुसलमानों को तैयार कर लिया कि आप लोग धर्म परिवर्तन करके अपने मूल धर्म में वापस आइए। कश्मीर के मुसलमानों ने उस समय बड़ा इसे अपना सौभाग्य माना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हवन यज्ञ शुरू करवा दिए। तभी कश्मीर के कुछ ब्राह्मण जाकर झेलम नदी में खड़े हो गए और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा कि अगर ये पाप हमारे राज्य में हुआ तो हम अपने प्राण दे देंगे। राजा डर गए, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को कश्मीर से निकलवा दिया, बलपूर्वक निकलवा दिया इतने बड़े मनीषी को। बाद में इसका दंड किसने भोगा? इसका दंड भोगा उन ब्राह्मणों की पोतियों ने, पड़पोतियों ने, जिन्हें दूध की एक एक बोतल के लिए 50-50 रुपए के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ा। जब वो वहां से विस्थापित हो गई थी, उनके पास खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं रहा था। यह नरसिंहानंद सरस्वती जी का वीडियो है जो कश्मीरी पंडितों को तो बुरा बता रहे हैं, परंतु आज ये मुझे ये बताएं जो इनके साथ युवा जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ ये अपना धर्म का कार्य कह रहे हैं, तथाकथित धर्म का कार्य कर रहे हैं, इनमें से कितने लोगों को ये सत्यार प्रकाश पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, कितने लोगों को अपने सिद्धांतों को परिचित करा रहे हैं, कितने लोगों को वेद के विरुद्ध चला रहे हैं। ये मैं बता सकता हूं, किसी भी बालक को यह नहीं बता रहे कि हमारा वेद में बहुत बड़ा व्यापक रूप में लिखा है, न तसे प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं हो सकती, और समकाली के भक्त हैं। और ऐसे व्यक्ति हमारे आदर्श बने बैठे हैं। मैं नरसिंहानंद सरस्वती जी का विरोधी नहीं हूं, परंतु यह समझने वाली बात है कि हमें अपने धर्म को जानना होगा, जानने वालों को भी जानना होगा, जो हमें धर्म जनाते हैं उनको भी जानना होगा। क्या यह ऐसा तो नहीं है धर्म जनाने के नाम पर अपना सिद्धांत, गलत सिद्धांत हमें चुपड़ के दे रहे हो, और यही कर रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। ये क्यों नहीं बताते स्वामी श्रद्धानंद कौन सी विद्या को जानते थे? ये क्यों नहीं बताते स्वामी श्रद्धानंद किन के शिष्य थे? ये क्यों नहीं कहते कि आरएसएस को भी स्वामी श्रद्धानंद की बातें, ऋषि दयानंद के बातें आर्य पथ पर चलना चाहिए? यह क्यों नहीं बताते कि मैं उनका शिष्य हूं? कह देते मैं उनका शिष्य हूं, परंतु उनकी बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, चलाएंगे अपनी ढपली। कभी तो कह देते हैं मांस खाना चाहिए, कभी कहते हैं बलि देनी चाहिए, कभी कुछ। ऐसे सन्यासियों का भी हमें आकलन करते रहना चाहिए। अब शुद्ध रूप में अगर हम बात करें अपनी सबक लेने की, तो सबक लेने के लिए हमें दूसरा कार्य जो करना है वह कार्य करना है, अपने धर्म को जानना होगा, अपनी संस्कृति को जानना होगा, अपनी परंपराओं को जानना होगा, अपनी मान्यताओं को जानना होगा, उन गौरव मूल्यों को जानना होगा जिनके आधार पर यह भारत विश्व गुरु रहा, करोड़ों सालों तक विश्व गुरु रहा, पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता रहा। उन गौरव मूल्यों को जानना होगा, और उन गौरव मूल्यों को जानने जनाने का पूरे संसार भर में एकमात्र प्रकल्प अगर कहीं देश में चलता है, वो वही जिसको हम कहते हैं 2 दिवसीय लघु गुरुकुल। आओ एक बार मैं आह्वान करता हूं मेरे भाइयों, अगर आप में कश्मीर फाइल देखकर जरा सी भी भावना बनी अपने धर्म को जानने के लिए, बचाने के लिए, अगला जेनोसाइड रोकने के लिए, तो आओ एक बार 2 दिन के लघु गुरुकुल में। और उस लघु गुरुकुल में आप जैसे कल्पना नहीं कर सकते, आपका यहां से यहां हो जाओगे। जो आपके अंदर सेकुलरिज्म है खत्म हो जाएगा, आपके अंदर धर्म के सिद्धांतों में मिलावट हो गई है, धुल जाएगी। आप शुद्ध रूप में ऋषि दयानंद की भांति, स्वामी श्रद्धानंद की भांति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भांति, कृष्ण की भांति शुद्ध रूप में वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले, जीने वाले और उन पर चलने वाले बनाओगे। और जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ है? इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का कई लोग मुझे विरोध में कमेंट करने आएंगे, कहेंगे ये वो लोग, फलाने लोग, ढिमाके लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, परंतु इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का परिणाम ही देखो। आज इन 2 दिवसीय लघु गुरुकुल से निकलने वाले लोगों की बदौलत ही आज नेपाल का भी दोबारा से आर्यकरण शुरू हो गया है। नेपाल में भी 2 दिवसीय लघु गुरुकुल लग रहा है, और वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका में 2 दिवसीय लघु गुरुकुल लगेगा, नेपाल के साथ साथ कनाडा में लगेगा, जर्मनी में लगेगा, ब्रिटेन में लगेगा, देश के, दुनिया के कोने कोने में 2 दिवसीय लघु गुरुकुल लगेंगे। और ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। अगर आपको इससे शुद्ध रूप में, अगर अपने क्रांतिकारी भाव के रूप में रखते हुए अगर इससे अच्छा पाठ्यक्रम दुनिया में कहीं मिले तो मुझे बताओ, मैं आपसे सबसे पहले वहां पंजीकरण कराऊंगा और मैं वहां चलूंगा। परंतु साथियों, आज मुझे कहते हुए बड़ा हृदय खुश हो जाता है कि ऐसा पाठ्यक्रम केवल आर्य महासंघ ने हमें दिया है, और उस महासंघ के उस पाठ्यक्रम का मैं ऋणी हूं, क्योंकि आज मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूं, इतनी योग्यता मेरे अंदर आ गई, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता आ गई, वह उस पाठ्यक्रम की ही बदौलत है।
तो मैं खुले रूप में कहता हूं, अगर दृढ़ रूप में आर्य बनना चाहते हो, अगर मैं ये कहूं थोड़ा थोड़ा अनिल भाई जैसा बनना चाहते हो, मैं तो बहुत कुछ नहीं हूं, अगर फिर भी अगर मेरे में कोई अच्छी आदत आपको नजर आती है, कोई अच्छा संस्कार नजर आता, मेरे जैसा बनना चाहते हो, तो उसका देन है केवल और केवल वह 2 दिवसीय लघु गुरुकुल। तो आओ एक बार सभी, भारत नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी, क्या कच्छ से कछार हम करें, रशिया से लेकर श्रीलंका और कनाडा से लेकर पूरा जापान, पूरी दुनिया का राष्ट्रीयकरण कर दें, राष्ट्रीयकरण अर्थात आर्यकरण कर दें। तो अब कश्मीर फाइल देख ली है, भावना जागृत हो गई है, तो क्यों ना गर्म लोहे पर चोट मारकर अपने वैदिक सिद्धांतों को जान ले। अगर कश्मीर फाइल देखने के बाद जो सबसे पहला कार्य करना है वह यही कार्य हमें करना चाहिए। अगर आप भी उस करने के इच्छुक है तो अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर मुझे कमेंट में करो, मैं आपको बताऊंगा आपके क्षेत्र में 2 दिवसीय लघु गुरुकुल कहां हो रहा है, और उस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल करने के बाद आप मुझे बताना कि भाई अनिल भाई मेरे अंदर यह परिवर्तन आया। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ये लघु गुरुकुल कैसा होता है, सारी जानकारी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं सभी के साथ इंस्टाग्राम पर बात कर सकता हूं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसी प्रकार के आने वाली बदलाव के लिए, मूल परिवर्तन के लिए जुड़े रहना आप प्रसिद्ध भारत के साथ। मैं ऐसे ही वीडियोस आप सभी के बीच लाता रहूंगा। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मेरे साथ बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते जी।